जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल के टॉप 40 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाला जो एग्ज़ाम होगा आपको एक नए क्वेश्चंस इस वीडियो से देखने को ज़रूर मिलेगा। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वृहद हिमालय श्रेणी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हिमालय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सेनोजोइक। ऑप्शन डी इज द राइट। शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ था सेनोजोइक में हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको परीक्षा में एक नया क्वेश्चन 100% इस वीडियो से ज़रूर मिलेगा। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सतलज और काली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो आपका राइट आंसर रहेगा शिवालिक और महान हिमालय, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अब वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, क्वेश्चन एक भी स्किप मत कीजिएगा, कोई हर क्वेश्चन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? प्रश्न फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शिवालिक। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? अब इसने पूछा है पर्वत शिखर, पूछा उसने। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, कश्मीर घाटी स्थित है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। कश्मीर घाटी स्थित है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? यह भी क्वेश्चन यूपी SSC पेट में आ चुका है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लद्दाख पठार। अगला प्रश्न आपका है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? प्रश्न है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 8,848 मीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगर आपको ऑप्शन में ये दे 8,850, 848 ना दे तो 8,000, अगर आपको ऑप्शन में ये दे 8,850 मीटर तो ये भी आपका सही है, लगभग में है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है,
हिमालय पर्यायवाची है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मध्य हिमालय का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हिमालय पर्वत श्रेणियों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हिमालय श्रेणी। ऑप्शन सी द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो आपका राइट आंसर रहेगा हिमाद्री श्रेणी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तिब्बत। अगला प्रश्न आपका है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा राजस्थान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी या विश्व का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, दोनों क्वेश्चन आपसे प्रश्न पूछ सकता है। भारत का पूछ सकता है, विश्व का पूछ सकता है। दोनों का ऑप्शन एक ही है, अरावली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, अरावली। यानी पूछिए आपसे भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी या विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो दोनों का उत्तर एक ही है, वो है अरावली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत ध्यान से प्रश्न देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। उसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अन्नाई मुड्डी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, अन्नाई मुड्डी। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है अन्नाई मुड्डी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा श्रेणियाँ। सतपुड़ा श्रेणियाँ। अगला प्रश्न आपका है, मैं हर क्वेश्चन को मैंने रिपीट किया। प्रश्न एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको इसी वीडियो से क्वेश्चन एक ना एक जरूर मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रश्न है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। नोट, नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीपीय के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी में ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं हम लोग हैं। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई डोडा बेट्टा जो 2637 मीटर ऊंची है। ये नोट है आपका। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है, डोडा बेट्टा चोटी स्थित है। डोडा बेट्टा चोटी स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ियों में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका।
अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। नीलगिरी पहाड़ी भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह एक पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। ये नोट है, आप इसको बहुत ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो है? तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वो है? कार्डामम पहाड़ियाँ जो होती हैं इलायची के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, इलायचियों की पहाड़ियों के नाम से भी ये जाना जाता है आपका। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु। अगला प्रश्न आपका है, भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है? तो आपका राइट आंसर होगा कार्डामम है। भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डामम। नोट है, कार्डामम पहाड़ी भारत के दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ये अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यह भारत इलायची का अत्यधिक उत्पादन का होता है, जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतपुड़ा। अगला प्रश्न आपका है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व उसने पूछा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? प्रश्न पूछा है माउंट एवरेस्ट कहाँ है। ये प्रश्न यूपी SSC पेट में आ चुका है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट आपका है नेपाल में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका है भाई, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा बछेंद्री पाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। नोट है कि बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बछेंद्री पाल जो हैं माउंट एवरेस्ट पे किस सन में चढ़ा था? तो 1984। और प्रथम भारतीय कौन थी? बछेंद्री पाल है। अगला प्रश्न आपका है, माउंट एवरेस्ट शिखर पे चढ़ने वाली पहली महिला थी? तो आपका राइट आंसर होगा जुको ताबेई। कौन है? जुको ताबेई। माउंट एवरेस्ट शिखर पे चढ़ने वाली पहली महिला है जुको ताबेई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, जुको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही हैं। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया, यानी इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वो प्रथम महिला बन गई। ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी हैं। अगला प्रश्न आपका है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संतोष यादव। नोट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पर्वतारोही संतोष यादव भारत की सर्वोच्च पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला, ये द्वितीय महिला हैं। पहली बछेंद्री पाल जी थी। अगला प्रश्न आपका है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? संतोष यादव। अगर पहली यादव पूछा जाए तो बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न आपका है, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, K2।
अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो आपका राइट आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा ये पर्वत शिखर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्न में सही क्रम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, फिर गार्डविन ऑस्टिन दूसरे नंबर पे, कंचनजंगा तीसरे नंबर पे। ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी, तो आपका राइट आंसर रहेगा गढ़वाल हिमालय का भाग है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, नंदा देवी स्थित है। प्रश्न है नंदा देवी स्थित है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। ये ऑप्शन चेंज हो गया है, तो नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। नंदा देवी शिखर वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। नंदा देवी शिखर स्थित है, अभी मैंने बताया उत्तराखंड में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन चेंज हो गया आपका। अगला प्रश्न आपका है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान में स्थित है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़। ऑप्शन है कुंभलगढ़। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है अंतिम, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। नामचा, बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।